वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में हम लोगों ने परसों से दूसरे मुंडक का नहीं, पहले मुंडक के दूसरे खंड का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में तीसरे मंत्र का विचार चल रहा है, जहां हम लोग इस खंड में परा और अपरा विद्या के जो विषय हैं, संसार और मोक्ष, इनका विवेचन कर रहे हैं। अपरा विद्या अनेक साधनों से संपन्न होता है। उनसे प्राप्त होने वाला जो संसार है वह भेद रूप होता है। नदी के प्रवाह की तरह अनादि और अनंत है, इस साथ साथ दुख रूप है। इसलिए हर शरीरधारियों के लिए इस कर्म का त्याग कर देना चाहिए। जो परा विद्या है, संसार का उपशम होना ही मोक्ष है। वह मोक्ष भी अनादि अनंत अजर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न अपनी स्वरूप स्थिति परमानंद और अद्वय है। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति परा विद्या से होती। तो परा और अपरा विद्या के विषयों का निरूपण करते हुए प्रारंभ में अपरा विद्या का निरूपण इसलिए कर रहे हैं कि अपरा विद्या से प्राप्त इस संसार की परीक्षा करके संसार से हम वैराग्य लेवें। इसी भाव से कहा कि वशिष्ठ आदि बुद्धिमानों ने वेदों में वेद के मंत्रों के द्वारा जिन कर्मों को देखा और यही निश्चय किया, उन कर्म से प्राप्त होने वाला फल यथार्थ है। और उन्हीं कर्मों का विस्तार त्रेता युग में हुआ, अथवा वेदों के जो ऋत्विग हैं, त्रैवेद के जो ऋत्विग हैं, होता उद्गाता अधर्यु, उन्हीं से कर्म विस्तारित हुए। इसलिए तुम भी उन फल की इच्छा करते हुए तुम भी नित्य ही उन कर्मों को आचरण करो। यही पुण्य लोक की प्राप्ति का पंथ है, रास्ता है। अथवा स्वयं निर्वर्तित कर्म
उससे ही तुम्हें लोक की प्राप्ति होती, फल निमित्तक लोक की प्राप्ति होगी। उस लोक में फिर भोगों का दृश्य और फिर भोगों को भोगना आदि संभव हो पाएगा। अग्नि से संपादित होने वाले अनेक प्रकार के कर्म हैं। इन अनेक प्रकार के कर्मों में अग्निहोत्र कर्म प्रथम है, इसलिए उसका प्रदर्शन करते हुए बताते हैं, यदा लेलायते ह्यर्चि सम्मिद्धे हव्यवाह ने तद आद्य भागव अंतरेण आहुति प्रतिपादयित। जिस समय हव्य वाहन, हवि का जो वाहन है जो देवताओं तक ले जाता हवि सामग्री को, वह सम्मिद्धे अच्छी प्रकार से ईंधनों से ईद हो जाए, प्रज्वलित हो जाए और उसकी ज्वाला एकदम ज्वाला उठने लगे, तो उसके आद्य भागों के मध्य भाग में, आद्य भाग का जो मध्य भाग है आवपस्थान में आहुति हमें डालना चाहिए। लेकिन यज्ञ आदि कर्मों में जरा सा भी विधि आदि से रहित कर्म हुए तो उस यज्ञ का जो फल होना चाहिए वह फल न मिल करके केवल परिश्रम मात्र ही मिलता है। यह भाव तीसरे मंत्र में हम लोग विचार किए। कल तीसरे मंत्र का फिर उच्चारण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस्याग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम च अहुतम अवैश्वदेवम अविधिना हुतम आसप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति। जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र आदि कर्म दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और शरद ऋतु में संपन्न होने वाले आग्रहण कर्म से रहित होता है अथवा अतिथि पूजन आदि से रहित होता है। अहुतम जिस चातुर्मास में स्वयं अग्निहोत्र काल में आहुति न डाले तो वैश्वदेव की अविधि पूर्वक यज्ञ हुआ या हुत भी हुआ, यज्ञाग्नि दिया तो विधि पूर्वक हवन आदि नहीं डाला तो कहते उसके द्वारा किया हुआ वह जो कर्म है, कहते हैं सप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, उसके इस लोक के सहित जो सातों लोक हैं, सातों लोकों को हिनस्ति माने समाप्त कर देता है। वह उसको हाथ में परिश्रम मात्र ही मिलता है, दूसरी कोई चीज मिलती नहीं। यहां प्रातः काल थोड़ा विचार कर लिए थे, थोड़ा सा फिर देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। आ सप्तमान, सप्तम सहितान तस्य कर्तु लोकान हिनस्ति, हिनस्ति इव आयास मात्र फलत्वात् सम्यक क्रियमाणेषु ही कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण भू आदयः सत्यांताः सप्तलोकाः फलम प्राप्यन्ते ते लोका एवं भूतेन अग्निहोत्र आदि कर्मणा तु अप्राप्तत्वात् हिंस्यन्त इव आयास मात्रम तु अव्यभिचारी इति अतो हिनस्ति इति उच्यते। कहते हैं आ सप्तमान माने सप्तम सीमा तक, माने सप्तम सहितान, जो इस लोक को मिलाकर के जो 7 लोक हैं, भूर भुवः
स्व, जन, तप, मह, सत्य, जो ये 7 लोक हैं। सप्त सहितान मतलब इस लोक को मिलाकर के जो 7 हैं। तान माने इन लोकों को, तस्य कर्तु उस कर्ता का, ये 7 लोक भू के सहित जो 7 लोक हैं, तस्य कर्ता उस कर्ता का। किस कर्ता का? जिस कर्ता ने अग्निहोत्र कर्म आदि का अनुष्ठान किया, लेकिन दक्ष, पौर्णमास, चातुर्मास, आग्नेय इन कर्मों से रहित किया, अतिथि पूजन से वर्जित किया, यथा समय किए जाने वाले हवन और वैश्य देव से रहित अविधि पूर्वक हवन किया होता है, ऐसे अग्निहोत्री का वही इसका करता है। तस्य कर्तु माने उसका जो करता है, उस कर्ता के लोकान हिनस्ति, इन 7 लोकों को हिनस्ति, 7 लोकों का विनाश विध्वंस सा कर देता है। तो हिनस्ति का अर्थ हिनस्ति इव विध्वंस सा कर देता है। तो मिलता क्या है? आयास मात्र फलत्वात्, उसको केवल परिश्रम मात्र फल वाला होने से, सम्यक मतलब परिश्रम मात्र फल वाला होने से हिनस्ति, वह सब लोग उसको मिलते नहीं हैं, इसलिए वह लोग उसके नष्ट ही हो जाते हैं, ये कर्म उसके निरर्थक हो जाते हैं। क्योंकि सम्यक क्रियमाणेषु, अच्छी प्रकार से क्रियमाण कर्मसु, क्रियमाण अग्निहोत्र आदि कर्मों में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो कर्म परिणाम अनुरूपेण, कर्म के परिणाम के अनुरूप, भूर आदय है, भू से लेकर के सत्य पर्यंत, तो भूर, भुवः, स्व, जन, तप, मह, सत्य पर्यंत सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते, ये 7 लोक पर्यंत फल की प्राप्ति होती है। और यही क्रियमाण जो कर्म था, उन कर्मों को अच्छी प्रकार से अनुष्ठान नहीं किया, अंग से रहित, और उस कर्म के अंग बता दिए, दक्ष, पूर्णमास, चातुर्मास, आग्नेय, अतिथि आज उसके अंग थे। उन अंगों से रहित होकर के हम अंगी का सेवन किए, अंगी का निर्वहन किए, तो वह कर्म उसके 7 लोकों को नष्ट सा कर देते हैं और उसके हाथ में केवल परिश्रम मात्र मिलता है। इसी का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करोगे तो भू, भुवः आदि सत्य पर्यंत 7 लोकों की प्राप्ति होती है। ते लोका एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तू अप्राप्तत्वा, ते लोका ये 7 लोक एवं भूतेन इस प्रकार संपन्न अग्निहोत्रादि कर्म मतलब नियम पूर्वक जो संपन्न नहीं किए गए हैं, ऐसे अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा तू अप्राप्तत्वात्, उनके द्वारा तो अप्राप्य होने के कारण हिंस्यन्तीव, नष्ट हुए से ही कर दिए जाते हैं, मन नष्ट ही कर दिए जाते हैं। आयास मात्रम तू अभिविचारी, परिश्रम मात्र तो अभिविचारी माने अनिवार्य ही मिलता है। अतो हिनस्ति, इसलिए वहां बताया हिनस्ति माने अग्निहोत्र उसके 7 लोगों को नष्ट कर देता है, ऐसा यहां बताया। हम लोग यहां तक कल विचार किए थे, आगे बढ़ते हैं। पिंड दान आदि अनुग्रहेण वा संबध्यमाना पितृ पितामह प्रपितामहा पुत्र पौत्र प्रपौत्रा स्व आत्मोपकारा सप्तलोका उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादिना न भवन्ति हिंस्यन्त इति उच्यते। अथवा 7 लोग भूर, भुवा, स्व, जन, तप, मह, सत्य यहां लेंगे, अथवा 7 लोग दूसरा ये लेंगे। पिंड दान आदि अनुग्रहण है, पिंड दान आदि के अनुग्रह से, जो हम पिंड दान आदि करते हैं तो पिंड दान आदि अनुग्रह से संबद्ध माना है, जो पिंड दान आदि कर रहा है
यजमान है, उस यजमान से संबंध रखने वाले पिंडदान आदि के अनुग्रह से पिंडदान करने वाला जो यजमान है, उस यजमान से संबंध रखने वाला कौन है? पिता, पितामह, पिता दादा, और प्रपितामह परदादा, और ऊपर ये तीन पूर्व पुरुष हो गए। नीचे पुत्र, पौत्र, अप्रपौत्र, ये तीन नीचे की संततियां हैं। ये और हम खुद कितने हो गए? तीन पीछे की, तीन आगे की, हम खुद कितने हुए? 7। ये 7 ही स्वात्मोपकारा, अपना उपकार करने वाले ये 7 लोक हैं। सप्तलोका स्वात्मोपकारा, 7 लोक ये स्व आत्मोपकारा, अपने उपकार करने वाले ये 7 लोक हैं। उक्त प्रकार अग्निहोत्र आदिना, उक्त प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म से, उक्त प्रकार माने विधि से रहित अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं तो उस कर्म से न भवंती, ये 7 लोक की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए हिंस्यत, नष्ट कर दिए जाते हैं। इत्युच्यते, ऐसा यहां कहा गया है। जब इस तरह से 7 लोक या भूर भुआ स्व जन तप की प्राप्ति न होकर के वहां केवल परिश्रम मात्र मिलता है, अथवा 7 लोक पिंड दान आदि करने वाले यजमान के पूर्व के 3 पुरुष, पिता, पितामह, पर पितामह, और आगे आने वाले पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, ये तीनों अपना उपकार करने वाले हैं। 7 स्व के सहित 7 ये भी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। यह भाव यहां समझना चाहिए। इसलिए कर्म करने में बड़ी ही कठिनाई है। पहले बताया विपत्तिस्तु अनेका भवंती, अवतरण हो रहा है, कर्म में अनेक प्रकार की विपत्तियां होती हैं। उसको यथार्थ रूप से कर्म करना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। इसलिए अपने बुद्धि को कर्म में न लगा करके हमें मोक्ष के साधन पराविद्या के प्रति ही रुचि और भाव दिखाना चाहिए। ये अग्नि की 7 जिह्वाएं बता रहे हैं। जो प्रदीप्त अग्नि होती है उसकी 7 ज्वालाएं बता रहे हैं। काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति 7 जिह्वा। फिर से बोलेंगे, काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लेलायमाना इति 7 जिह्वा। दूसरे मंत्र में जो लेलायते है, जो अग्नि लपलपाती हुई है, लेलायमाना माने लपलपाती हुई जो अग्नि है, उस अग्नि की जिह्वा 7 प्रकार की है। जिह्वा की तरह आग की लपटें होती हैं, इसलिए आग की लपटों को एक जिह्वा का रूपक दिया गया है। लेलायमाना मतलब लपलपाती हुई 7 जिह्वा, 7 जिह्वा हैं इति, ऐसा इस प्रकार से समझना। ये 7 जिह्वा कौन है? कहते काली पहली, दूसरी कराली च मनोजवा, तीसरी मनोजवा, चौथा है सुलोहिता, या जो सुलोहिता है च, और सुधूम्रवर्णा, धूम्रवर्ण वाली है, धुएं जैसे भूरी है। स्फुलिंगिनी, जिससे आग से चिंगारियां निकल रही हो, स्फुलिंग जिससे पैदा हो रहे हैं, चिंगारियां निकल रही हो। विश्व रुचि, जो एकदम मनोरमा हो, एकदम विश्व को रुचिकर लगने वाली जो देवी है। यह सब के सब ये क्या है? लेलायमान है। इति 7 जिह्वा, लेलायमान माने लपलपाती हुई अग्नि की ये 7 जिह्वाएं हैं। कहते हैं इन्हीं 7 जिह्वाओं में, जैसे जीभ में हम स्वाद लेते हैं
भोजन जीभ में रखते हैं और जीभ इस भोजन को अंदर ले जाती है, उसी प्रकार से अग्नि की 7 जो चंचल जीवाएं हैं उन्हीं में हम आहुति रूपी ग्रास डालते हैं और डाल करके वह अग्नि ही उनको उन इच्छित जिस देवता के उद्देश्य से वह आहुति दी जा रही है उस आहुति को उस देवता तक पहुंचाते हैं। साधारण सा अर्थ है, इसको भाष्य में देखते हैं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः कल्याणाद्याः विश्वरुचि अंता लेलायमाना अग्नेर हविर आहुति दशनार्था एता सप्त जिह्वा। ये नाम ही रखा, काली कराली और मनोजवा और सुलोहिता याच और जो सुधूम्रवर्णा धूम्रवर्ण वाली है, स्फुलिंगिनी जिस ज्वाला में स्फुलिंग माने चिंगारियां निकल रही हो, विश्वरुचि देवी और जो विश्वरुचि देवी है, विश्व को हितकर कल्याणकारी जो अग्नि दिखती है ऐसी देवी। लेलायमाना, लेलाय माने लपलपाती हुई, जैसे जीभ हम लपलपाते हैं, लपलपाती हुई ये अग्नि की 7 जीवाएं हैं। काली आद्या, काली से आरंभ करके विश्वरुचि अंता, विश्वरुचि पर्यंत, विश्वरुचि तक लेलायमाना अग्नेर, अग्नि की ये जो लपलपाती हुई 7 जिह्वा हैं, ले अग्नेर लेलायमाना एता सप्त जिह्वा, ये जो 7 जिह्वा हैं किस लिए हैं? हवि आहुति ग्रसनार्थ, हबी के ग्रसन के लिए। हबी मान हुआ आहुति, आहुति का ग्रास करने के लिए ये 7 जीवाएं हैं। मतलब क्या है? काली से लेकर के विश्वरुचि पर्यंत लेलायमाना माने लपलपाती हुई एता सप्त जिह्वा, ये जो 7 जिह्वा हैं अग्नि की, अग्नि है एता 7 जिह्वा, ये 7 अग्नियां हैं किसके लिए हैं? हबी है। हबी का अर्थ करते हैं आहुति, जो उसमें हबी आहुति डालते हैं उसके ग्रसन के लिए है। जैसे हम कोई भी चीज भोजन करते हैं तो जिह्वा में पे रखते हैं और फिर जिह्वा उस भोजन को पीछे खेलती है, उसी प्रकार से अग्नि की तुलना जिह्वा से की गई है। जब उन अग्नि में वह आहुति डालते हैं तो वह अग्नि उस आहुति को लेकर के उस देवता विषयक पहुंचा देती है जिस देवता के निमित्त से हम हबी या आहुति डाले हुए थे। अच्छा, विधि पूर्वक कर्म करो तो फल की प्राप्ति है, और विधि पूर्वक न कर्म करो तो जो 7 कर्म हैं, 7 लोक हैं, वह 7 लोक नष्ट हो जाते हैं। इस भाव को लेकर के 5वां मंत्र बता रहे हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हया ददायन तम नयन्तेता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। दोबारा करेंगे। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो ह्या ददायन तम नयन्तेता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवास। यह जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई पुरुष, एतेषु इन मन किसमें? भ्राजमानेषु, भ्राजमान मान हुआ देदीप्यमान, एतेषु माने अग्नि शिखाओं में। यह मन जो कोई भी व्यक्ति, एतेषु माने इन अग्नि शिखाओं में। वह अग्नि शिखाएं कैसे होए? भ्राजमानेषु माने देदीप्यमान होवे। जो कोई एतेषु भ्राजमानेषु इन देदीप्यमान अग्नि शिखाओं में
यथा कालम, जिस समय आहुति डालनी चाहिए उसी समय आहुतयो, आहुति ही माने निश्चय ही, आददायन, आहुति देता है। यदि उस समय यथा समय विधि पूर्वक आहुति देता हुआ होता है, देता हुआ आददायन उसका देता हुआ रहता है, तो क्या होता है, तब माने ऐसे व्यक्ति को, या चरते, आदायन चतन अग्निहोत्र आदि का आचरण करता है। फिर से यह जो कोई व्यक्ति एतेष माने इन अग्नि शिखाओं में, अग्नि शिखाएं कैसी हुए, भ्राजमानेषु, देदीप्यमान प्रकाशित अग्नि शिखाओं में जो कोई व्यक्ति यथा कालम, समय पर ही माने निश्चय ही, आहुतयो आददायन, आहुतियों को देता हुआ, चरते माने अग्निहोत्र आदि कर्म का आचरण करता है, अग्निहोत्र आदि कर्म का आचरण करता है, तो तब माने ऐसे व्यक्ति को, उसको एताह सूर्य से रश्मियां है, ये जो सूर्य की रश्मियां हैं, नयंती, यहां से मरने के बाद यहां से ले जाती हैं, कहां ले जाती हैं, यत देवानाम पतिर एको अधिवास, यत्न जहां पर देवताओं का पति इंद्र एकमात्र अधिवास, एकमात्र स्वामी के रूप में रहते हैं, अर्थात सूर्य की रश्मियां ऐसे व्यक्ति को स्वर्गलोक की तरफ ले जाया करती हैं। लेकिन किन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति यथा काल देदीप्यमान अग्नि में आहुति देता हुआ अग्निहोत्र आदि कर्म का निर्वहन करता है, ऐसे व्यक्ति को सूर्य की रश्मियां यहां से ले जाती हैं, जहां देवताओं का मालिक इंद्र एकमात्र स्वामी के रूप में रहते हैं, वहां ले जाया करते हैं। भाष्य, एतेषु अग्नि जिह्वा भेदेषु यो अग्निहोत्री चरते कर्म आचरति अग्निहोत्र आदि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु यथा कालम च, यस्य कर्मणो यह काल तत्कालम यथा कालम, यजमानम आददायन, आददाना आहुतयो यजमानेन निर्वर्तितान तम नयन्ति प्रापयन्ति एता आहुतयो, या इमा अनेन निर्वर्तिता सूर्यस्य रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारैः इति अर्थ। यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पतिः इंद्र एकः सर्वान् उपरि अधिवसति इति अधिवासः। जो मूल है, मूल बताए एतेषु, इनमें, तो किनमें, अग्नि जीवा भेदेषु, अग्नि की 7 प्रकार की जो जिह्वाएं हैं, जिह्वा के भेद में, जिह्वा के भेद से युक्त यो अग्नि, जो मतलब भेद, एतेषु इनमें, इनमें अग्नि जीवा भेदेषु, अग्नि की 7 प्रकार की जो जिह्वा, 7 प्रकार की जिह्वा भेद वाली अग्नि में, यह माने जो कोई, जो माने क्या हुआ, जो अग्निहोत्री, जो अग्निहोत्री, अग्निहोत्र कर्म वाला, अग्निहोत्र कर्म करने वाला जो अग्निहोत्री है, चरते मतलब अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान करता है, चरते माने कर्म आचरिति, अग्निहोत्र कर्म का आचरण करता है, अग्निहोत्र आदि कर्म आचरिति, अग्निहोत्र आदि कर्म का आचरण करता है। वो अग्नि कैसे हुए, भ्राजमानेषु, भ्राजमानेषु मान हुआ दीप्यमानेषु, एकदम देदीप्यमान अग्नि जिह्वा के भेद में, देदीप्यमान अग्नि की जिह्वा के भेद में जो अग्निहोत्री अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान करता है। कैसे अनुष्ठान करता है, तो सत्य बताया, यथा कालम चाहुतयो ह्यदादयन, यथा कालम मान हुआ च, यस्य कर्मणो यह काल है, जिस कर्म का जो काल निर्धारित है,
तत्कालम, उसी ही काल में, मतलब काल का अतिक्रमण न करता हुआ, उसी काल में। इसका भाव किया यथा कालम, यजमानम, उसी काल में, काल का अतिक्रमण न करते हुए उसी काल में अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करता है। तो क्या करता है? यजमानम, तो करने वाले यजमान को, उस यजमान को आददायन, माने आददाना आहुति है, यजमान को इसकी तरह दी गई, आददाना माने इसकी तरह दी गई जो आहुतियां हैं, इसका अर्थ करते हैं यजमानेन निर्वर्तिता है, यजमान के द्वारा दी गई जो आहुतियां हैं, यजमान के द्वारा निर्वर्तित जो आहुतियां हैं, तब माने उस यजमान को नयंती, ले जाती हैं वे ही आहुतियां, यजमाने निर्वर्तिता आहुतिया, यजमान के द्वारा दी गई जो आहुतियां हैं वे आहुतियां ही तम नयंती, उस यजमान को ले जाती हैं, मतलब प्रापयंती, प्राप्त करवाती हैं। मतलब हुआ एता आहुतिया, ये आहुतियां ही, या इमा अनेन निवर्तिता, जो यह यजमान के द्वारा निर्वर्तित है, डाली गई हैं, वह आहुतियां ही सूर्य रश्मि भूत्या, सूर्य की रश्मि हो करके, रश्मि द्वारा ही है, रश्मि के द्वारा ही, सूर्य की किरणें होकर के, अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा ही यहां से उसको ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? यत्र माने वहां पर, यस्मिन् जिसमें, स्वर्गीय देवानाम पति, जिस उस स्वर्ग में ले जाती हैं, यस्मिन् स्वर्गीय उस स्वर्ग में जहां पर देवानाम पति इंद्र, देवताओं के पति, एकमात्र पति इंद्र ही सर्वान ऊपरी अधिवसति, सबके ऊपर निवास करते हैं, अधिवासन अधिष्ठान करता है, वह मालिक है। अर्थात जो व्यक्ति इन दीप्यमान अग्निज्वालाओं में आहुति देता है, उस आहुति देने वाले यजमान को उसकी दी गई आहुतियां ही सूर्य की रश्मि हो करके, उन्हीं रश्मियों के माध्यम से यहां से ले आकर के स्वर्गलोक तक पहुंचा दिया करती हैं, स्वर्गलोक में पहुंचा दिया करती हैं। उस स्वर्गलोक में, जिस स्वर्ग में देवानाम पति इंद्र, देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी इंद्र एक ही सबसे ऊपर निवास करते हैं, ऐसे स्वर्ग में निवास करा देते हैं। अब कथम सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानम वहन्ति, सूर्य की रश्मियां उस यजमान को कैसे ले जाती हैं? यदि ऐसा प्रश्न होवे, क्या दुख दे करके ले जाती हैं? तो बताते नहीं कैसे ले जाती हैं, इसको छठवें मंत्र में बता रहे। एहि इति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर् यजमानम वहन्ति प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो अर्चयन्त एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। दोबारा, एहि इति तम आहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर् यजमानम वहन्ति वाचम प्रियाम वाचमभिवदन्त्यो अर्चयन्त एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। सुवर्चसः, सुवर्चस माने देदीप्यमान, जो आहुतियां हैं, तमन उस यजमान को एहि आइए आइए ऐसा कहती हुई, क्या कहते हैं? सूर्य से रश्मि भी यजमानम, सूर्य की रश्मियों के द्वारा यजमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उनके बोलने का ढंग क्या है? कहते हैं एस वह पुण्य है, वह माने तुम्हारे द्वारा, एस पुण्य, जो यह पुण्य है, पुण्य ब्रह्मलोक, जो पुण्य ब्रह्मलोक है, वह सुकृत, जो तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य कर्म है या सुकृत है, जो तूने कर्म का अनुष्ठान किया है, उस कर्म के अनुष्ठान से पुण्य ब्रह्मलोक, यह तुम्हारे लिए पवित्र ब्रह्मलोक है, यहां चलो।
प्रियाम वाचम अभिवदंत्य है, प्रिय से प्रिय वाणी को बोलती हुई अथवा अत्यंत सत्कार करती हुई, पूजन करते हुए वह उसको ले जाती हैं। भाई जब जजमान यहाँ से स्वर्ग की तरफ जाता है अग्निहोत्र आदि कर्मों के फलस्वरूप, तो रास्ते में सूर्य की रश्मियों पर आरूढ़ होकर के जब वहां से जाता है तो रास्ते में उसको कांटे नहीं मिलते हैं, बैतरणी नरक नहीं मिलता है, बल्कि रास्ते में फूल मिलते हैं। अप्सराएं आदि नृत्य गान करती हुई जाती हैं और बड़े भाव से प्रेम से आइए आइए, आपने अपने सुकृत से इस ब्रह्मलोक को जीता है, आप यहाँ विराजिए। बड़ी प्रिय से प्रिय वाणी बोलती हुई आपका पूजन, आपके पर फूल आदि बरसाती हुई, आपके सामने नृत्य गान आदि करती हुई आपको सूर्य रश्मियों के द्वारा यह यजमान को इस लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंचाती हैं। देखो आपका जो सफर है, जो यहाँ से स्वर्ग लोक की यात्रा है, वह बड़ी प्रसन्नता से कट जाए, ये भी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। कभी कभी आपकी यात्रा में कोई खड़ाके मारने वाला मिल जाता है, यात्रा में कोई राजनीति की चर्चा करने वाला हो जाता है, दूसरे की प्रशंसा करने वाले हो जाते हैं। जैसे ही कर्ण का रथ भी साल चला रहे थे, लेकिन हमेशा कर्ण को हतोत्साहित करते थे, कर्ण को हतोत्साहित करते थे। वही साल की जगह यदि कर्ण का रथ चलाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कर्ण को हतोत्साहित न करके उत्साहित करता, तो कर्ण को मारने की हिम्मत अर्जुन में नहीं थी, तो हतोत्साहित करके भी उसका आधा बल समाप्त हो जाया करता है। तो जब यहां से अग्निहोत्र कर्म करने वाला यजमान है, जब यहां जाता है तो जाने के समय रास्ते में सूर्य की रश्मियों पर सवार होकर जब जाता है, वो आहुतियां, देदीप्यमान आहुतियां उसको यहां से ले जाती हैं अप्सरा आदि के रूप में। ए आइए आइए, एस वह यह आपने सुकृत, अपने सुकृत के द्वारा ही पुण्य ब्रह्मलोक, इस पुण्य ब्रह्मलोक को आपने प्राप्त किया है। ऐसे प्रिय से प्रिय प्रशंसा करती हुई, वाणी बोलती हुई, आपकी पूजा करती हुई, फूल आपके ऊपर चढ़ाती हुई, आपके कदमों में फूल चढ़ाते हुए, वाद्य आदि गान नृत्य के साथ आपको यहाँ से लेकर के जाती हैं, यदि आपने कर्मों का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से किया तो। भाष्य एहि इति आह्वयन्त्यः सुवर्चसो दीप्तिमत्यः किं च प्रियाम इष्टाम वाचम स्तुति आदि लक्षणाम अभिवदन्त्य उच्चारयन्तो अर्चयन्तः पूजयन्तः चैस यो युष्माकं पुण्यः सुकृतः पंथा ब्रह्मलोकः फलरूपः एवं प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो वहन्ति इति अर्थः। ब्रह्मलोकः स्वर्गः प्रकरणात्। कहते एहि इति आह्वयन्तः, आओ आओ, इस प्रकार आह्वान करती हुई, आह्वान बुलाती हुई, इस तरह पुकारती हुई। कौन पुकारती है? सुवर्चस माने देदीप्यमान। सुवर्चस का अर्थ किया यहाँ पे दीप्तिमत्य है, जो दीप्तिमान है, प्रकाशित होने वाली हैं। कौन? आहुतियां हैं, प्रकाशित होने वाली। सुवर्चस आहुतय माने सुवर्चसम का अर्थ किया दीप्तिमत्य है, दीप्तिमत माने प्रकाशित, दीप्तिमती जो आहुतियां हैं। एहि आइए आइए, आह्वयंत इस प्रकार से आह्वान करते हुए, आपको बुलाती हुई, पुकारती हुई। अब उनकी वाणी में मिठास है या कर्कशता है? तो नहीं, इतने नहीं। प्रियाम, प्रियामन हुआ
इष्टाम वाचम, प्रिय माने इष्टवाच, जो आपको रुचिकर वाक्य लगे, जो आपको सुंदर वाक्य लगे, ऐसे सुंदर वाक्यों का उच्चारण करती हुई वह चलती हैं, जाती हैं। सुंदर वाक्य लगती है, स्तुति आदि लक्षण है, स्तुति आदि रूप जो इष्टवाच्य है, अभिवदंत है, उसको बोलती हुई। अब देखो इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर देवे ना तो आप एकदम खुश हो जाते हो, उसके ऊपर लट्टू हो जाते हो। और यदि कोई इसकी प्रशंसा कर देवे तो उसमें कहना भी क्या है। तो जब यहां से आप स्वर्ग की तरफ जाते हो तो जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, आहुतियां हैं, वह आहुतियां ही अप्सराओं के रूप में परिणत होकर के आपकी स्तुति करते हुए, आपने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसी प्रशंसा करते हुए स्तुति आदि रूप अभिवदंत माने इष्टवाणी को बोलती हुई, अभिवदंत माने उच्चार्यंत, उच्चारण करते हुए, आपकी प्रशंसा में गीत गाती हुई। इतने नहीं, अर्चयंत है, अर्चयंत ना पूजयंत, पूजन करती हुई। यो माने एस, यह, यो माने इस्माकम पुण्यम, यह आपका पुण्य है, यह तुम्हारा पुण्य है। सुकृत पंथा, यह आपका सुकृत किया हुआ पुण्य का रास्ता है। इस्माकम तुम्हारे लिए पुण्य, सुकृतम तुम्हारे द्वारा सुकृत, तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य ब्रह्मलोक पंथा, यह पुण्य ब्रह्मलोक में जाने का क्या है, रास्ता है। यह फलस्वरूप पवित्र ब्रह्मलोक है, वहां का रास्ता है। एवं इस प्रकार से प्रियाम वाचम अभिवदंत, इस प्रकार से प्रिय से प्रिय वाणी को बोलती हुई वहंती, आपको यहां से ले जाती हैं, यजमान को ले जाती हैं। ब्रह्मलोक का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मलोक स्वर्ग है। ब्रह्मलोक को यहां ब्रह्मलोक ना समझना, बल्कि स्वर्ग को ही ब्रह्मलोक समझना, क्योंकि प्रकरणात, क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल स्वर्गलोक तक ही है, क्योंकि प्रकरण से ब्रह्मलोक का अर्थ यहाँ है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो देखना, एक ही कर्म है, एक ही कर्म को विधि पूर्वक किया तो उस कर्म से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और उसी कर्म को आपने अविधि पूर्वक किया तो आपके पाए हुए भी 7 लोग क्या हुए, नष्ट हो गए। लेकिन विधि पूर्वक कर्म करने के बाद भी जो कर्म का फल मिला है, तो क्या हम उसी कर्म को करते रहें विधि पूर्वक का? नहीं बाबा, उस कर्म के फल की जो प्राप्ति हुई है वह फल भी अनित्य ही है। तो अनित्य फल को मूढ़ व्यक्ति ही चाहते हैं, और बाद में क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति, जब आपका पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो आप वापस मृत्युलोक में फिर से आना पड़ता है। ये तो पुष्पिताम वाचम, याम पुष्पिताम वाचम, यह तो रुचिकर लगने वाली, व्यक्ति को रुचि पैदा करने वाली एक वाणी श्रुति बोलती है कि व्यक्ति अनात्म कर्मों से, पाप कर्मों से हट करके कम से कम पुण्य कर्म में तो लगे ना। यदि हम पुण्य कर्म में उलझ जाते हैं और बाद में उस कर्म के फल स्वरूप में स्वर्ग मिलता है, और बाद में क्षीणे पुण्य मृत्युलोक की विसंति, पुण्य कर्म क्षीण होता है, फिर से हमें मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो एक कर्म जो इतनी कठिनाई से, इतनी तत्परता से अनुष्ठान करने के बाद भी अनित्य फल मिला, तो ऐसे कर्म, अनित्य कर्म के फल को मूर्ख व्यक्ति ही चाहते हैं, कोई समझदार चाहता ही नहीं है। इसको हम 7वें मंत्र में विचार करेंगे, वही अवतरण बता रहे हैं। एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इत निंदन्ते। एतच्च माने यह जो है, कौन है, ज्ञान रहित कर्म है। ज्ञान रहित जो फल है, कर्म है, ज्ञान रहितम कर्म, ज्ञान से रहित जो कर्म है, एतावत फलम, वह बस इतने ही फल वाला है, इससे ज्यादा उस फल की स्थिति नहीं है। क्या है, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम और कर्म का कार्यम है। अविद्या काम, कामना और कामना से होने वाला जो कर्म है, यही इसका कार्य है। अतो असारम, इसलिए यह कर्म असार है। दुख मूलम, दुख का मूल है। इस कर्म की निंदा इसलिए कर रहे हैं कि इस कर्म से हम हटें, इसमें हम जुड़े नहीं। इस 7वें मंत्र में है, 7वें मंत्र का उच्चारण
कल ही करेंगे, आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव की जय। ॐ शान्ति शान्ति